में रियल एस्टेट में, लेकिन हम सारी चीज़ें थोड़ी देंगे, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग। हेलो जी, वेलकम बैक टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। और आज वी आर हेडिंग टू वर्क, स्टार्टिंग आवर डे। एंड अभी मेरा प्लान है ऑफिस पहले जाने का, ऑफिस जाके थोड़े बहुत फॉलोअप्स करने हैं क्लाइंट से। एंड फॉलोअप्स के बाद आज मीटिंग प्लान है मेरी शाम को, सो आपको लेके चलते हैं। एंड देन आज जिम भी शुरू किए करना है। अभी तक जिम हमने इस वीक शुरू नहीं किया, टुडे इज़ वेडनेसडे एंड विल हेड टू जिम। शाम को जिम जाएंगे, जिम जाके हम करेंगे बैक। एंड थोड़ा आज मीटिंग के हिसाब से थोड़ा सा आज वाइट शर्ट फॉर्मल हो गया एंड जीन्स एंड ब्लू शूज़, सो थोड़ा वैसे रेडी हुए हैं ताकि मीटिंग का काम भी हो जाए और ऑफिस का काम भी हो जाए। वरना यूजुअली मैं तो कभी बहुत कैजुअल बन के चला जाता हूँ ऑफिस में, जब जिस दिन मेरी मीटिंग नहीं होती। और फॉर्मल अब मेरा थोड़ा कम हो गया, मतलब जॉब में ज़्यादा फॉर्मल पहनता था मैं, तो पहनना पड़ता था, चॉइस नहीं थी ज़्यादा। बट अब जब से आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड तो मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से स्मार्ट कैजुअल पहन लेता हूँ। एंड अभी वी आर हेडिंग टू वर्क और ट्रैफिक में फंसा हूँ मैं। ट्रैफिक मतलब 11:48 पे भी ट्रैफिक मिल रहा है। नए दिन की बात अच्छी क्या होती है कि नए दिन में आप पहले का सब कुछ भूल के अ फ्रेश यू हैव टू स्टार्ट। एंड इस लाइन में तो स्पेशली आपको मतलब इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस एंड इवन इन जॉब, आप नया दिन शुरू करते हो तो आपको पहले की चीज़ें भूलनी पड़ती हैं और एक फ्रेश माइंड से, काम माइंड से अपना काम शुरू करना पड़ता है ताकि आप ग्रो करो लाइफ में हर फेज़ में। सो या कीपिंग अ फ्रेश, हाँ तू कैसे जाएगा, सो कीपिंग अ फ्रेश माइंड एंड लिविंग ऑल द थिंग्स बिहाइंड। पहले का काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सब छोड़ के इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट अगेन। एंड स्पेशली मैंने तो इस लाइन में देख के जो पेशेंस एंड एवरीथिंग देखा है तो वो बहुत ज़रूरी है। सो या आई बिलीव ये हर फेज़ ऑफ लाइफ में ज़रूरी होता है कि आपको पहले की चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, वरना लाइफ आगे बढ़ती नहीं है। काम रुक जाते हैं, काम आगे बढ़ते नहीं हैं, लाइफ स्टिल गोज़ ऑन और यू हैव टू गो, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। वेदर काफ़ी फ़नी हो गया है, अभी इतनी गर्मी पड़ रही है और अभी आधे घंटे पहले बारिश हो रही थी। 2-3 मिनट की बारिश हो रही है और रोज़ हो रही है 2-3 दिन से। वो भैया राइट में भीड़ देखो, सारे कोर्ट जाने वाले लोग हैं। ये वाला मेरा पूरा खाली है स्ट्रेच। हेलो जी, वेलकम टू अनदर डे। और भैया अभी हम गए थे किसी काम से कोरियर देने, कोरियर वगैरह कर दिया है पार्सल। एंड वेलकम टू अनदर डे, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं व्लॉग एंड हेडिंग टू वर्क। एंड आज हो गई है काफ़ी ज़्यादा गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वेदर मुझे तो गुड़गांव का समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है अचानक। पहले इतना प्लेजेंट, कल रात को विंड स्टॉर्म चल रहा था, बारिश टाइप थोड़ी थोड़ी हो रही है एंड आज इतनी गर्मी, इतनी क्रेज़ी हो गया है। तो आज पहले प्लान था दिल्ली जाने का फॉर अ ब्लड डोनेशन, किसी को नोन में ज़रूरत है तो, बट अभी वो कुछ 1-2 दिन डिले हो सकता है, तो वी विल हेड टुमारो। अब उसके लिए अरे मुझे तो जाने दे, यस। सो आज प्लान था ओरिजिनल कि पहले जाना है दिल्ली, फिर दिल्ली में भी मेरी एक मीटिंग थी, बट वो अब पोस्टपोन कर दिया सब कुछ कल के लिए। सो अभी हम अपने ही गुड़गांव वाले ऑफिस जा रहे हैं और गुड़गांव वाले ऑफिस में थोड़े से अपने काम ख़त्म करेंगे। एंड जिम शुरू हो चुका है, कल मैंने जिम शूट नहीं किया, जिम में गया था ऑल दो। एंड वीक पूरे हफ्ते का अब शुरू किया है, लेट शुरू किया, तो ऑलमोस्ट मुझे हो गए 10 साल जिम करते हुए। तो मैंने देखा है कि फ़र्क तो पड़ता है जिम से, आप कुछ भी कह लो, मतलब इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। मुझे लगता है पुश करने से अच्छा यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज इट्स अ मैराथन। धीरे धीरे चीज़ें करो, आपको रहना है कंसिस्टेंट एंड रादर दैन पुशिंग द लिमिट्स। क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है शुरू करते हैं जोश जोश में, बहुत हैवी जाते हैं, फिर फुस छोड़ देते हैं, इंजरीज हो जाती हैं। मैंने कितनों की इंजरीज देखी है अपने नोन में, जिनकी बैक इंजरी हो गई, लोअर बैक ख़राब हो गई। सी देखो, ये है कैमरा बैग, ये है माइक का केस, ये फ़ोन, ये टिश्यू मैंने रखे हुए हैं, इतनी गर्मी है क्योंकि अपने लगाने के लिए। बुरा हाल हो गया जी गुड़गांव में, तो समझ नहीं आ रहा।
ओ भैया ये देखो, पूरा फोरहेड मेरा पसीना पसीना। सनस्क्रीन लगाई थी वो भी पूरी वो हो गई है मेल्ट। ओ भाई, और गाड़ी इतनी गर्म होती है, क्या ही कर सकते हैं। यूजुअली ऑफिस का मैं ज़्यादा शूट करता नहीं, बिकॉज काम, क्योंकि मेरा काम कंटेंट रिलेटेड नहीं है, इट्स मोर ऑफ क्लाइंट फेसिंग रोल। तो जो चीज़ें होती हैं मैं आपको वो ज़रूर दिखा सकता हूँ। और जल्दी हम क्या कहते हैं सोसाइटी के भी टूर मैं आपको दिखाऊंगा, जो जो मैं सोसाइटीज़ कवर करने वाला हूँ। सो आई एम प्लानिंग टू कवर ऑल द बिग सोसाइटीज़, गोल्फ कोर्स रोड की, कैमिलियाज वगैरह, बेल एयर, सन सिटी की टाउनशिप्स हो गई, सेंट्रल पार्क हो गई, मैं सारी कवर करने वाला हूँ धीरे धीरे। तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि गुड़गांव हैज़ व्हाट टू ऑफर, गुड़गांव में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों गुड़गांव में 200 करोड़ के फ्लैट हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है, क्या रीज़न क्या है। वैसे मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों है गुड़गांव में चीज़ें इतनी महंगी, प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों है। बिकॉज ऑफ कॉरपोरेट सारा हब बन चुका है गुड़गांव, हेल्थ केयर का हब बन चुका है। ये ना लोग कहते हैं गुड़गांव के रेट कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों है। यही सेम चीज़ दूसरी जगह पे, जयपुर जाओ, आप पुणे जाओ, कंपैरेटिवली कम है। वाई गुड़गांव? पहली बात तो जोग्राफिकली आप देखो, दिल्ली से लगते हुए है, तो दिल्ली की आबादी शिफ्ट हो गई है। दिल्ली के रेट स्काई रॉकेटिंग है, हाई है काफ़ी, ठीक है। दिल्ली के साथ साथ बिल्कुल लगते हुए है ये। पहले तो एक ज़माने में टोल भी होता था दिल्ली जाने के लिए, जो NH8 हाईवे पे, अब वो बंद कर दिया। तो मतलब एक ही बना दिया दिल्ली और गुड़गांव को, ठीक है, दिल्ली NCR हो गया ये। अब गुड़गांव में सारे आ गए कॉरपोरेट हब्स। गुड़गांव में आ गया मेदांता, आर्टेमिस, सारे हॉस्पिटल, मतलब वर्ल्ड के फैसिलिटीज़, मतलब वर्ल्ड रिनाउंड फैसिलिटीज़ हो गई यहाँ पे, सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो हेल्थ, और जहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट आ गई ना, कि आपकी कॉरपोरेट का हब बन गया, जो साइबर सिटी, जो DLF ने जो ग्रोथ, DLF का सबसे बड़ा हाथ है। वो क्या करता है ना, वो सोसाइटी नहीं बनाता, वो पूरी टाउनशिप बना देता है। तो पूरी उसने टाउनशिप, इंफ्रा, रोड्स, गोल्फ कोर्स रोड पूरा DLF का बनाया हुआ है। जिसको नहीं पता, सरकार का नहीं बना हुआ, गोल्फ कोर्स रोड पूरा DLF ने बनाया है, ठीक है। DLF फेज़ 1 2 3 4 5, वो पूरे उसने सेक्टर काट दिए, एरिया पूरे काट दिए, एंड उनको ऐसा डेवलप किया, ऐसा वहाँ पे ये पूरा इकोसिस्टम ऑल टुगेदर। टाइमिंग गुड़गांव की ऐसी हो गई कि रेट गुड़गांव के बहुत अच्छे बढ़ गए, ठीक है जी। तो इसलिए गुड़गांव के रेट हैं, इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई, नथिंग एल्स। चीज़ तो वही है, फैसिलिटीज़ तो ठीक है 19-20 18-20 ज़्यादा होंगी, बट ओवरऑल क्या है, जगह, ज़मीन के पैसे हैं, फैसिलिटीज़ के पैसे हैं, और किसी चीज़ के नहीं। यार लोग क्या चला रहे हैं आज गाड़ी, हाँ। तो उसके पैसे हैं, और उसलिए डिमांड बढ़ गई, सप्लाई लिमिटेड है। तो इसलिए तो आप जो चीज़ें देखोगे, कैमिलियाज वगैरह, वो सब वो ऑलरेडी काफ़ी हिट है ना, काफ़ी हिट है, और काफ़ी ज़्यादा वो चले हुए हैं, काफ़ी इकोसिस्टम वहाँ पे सारे अच्छे, मतलब आपके CEOs रह रहे हैं। ज़ोमैटो का CEO रहेगा वहीं पे रहेगा, मामा अर्थ का फाउंडर वहीं पे रहेगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने वहाँ पे अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये रीज़न है गुड़गांव का की ग्रोथ का, और गुड़गांव के रेट के बढ़ने का। और कोई कारण नहीं है, एंड ये मेरे ख्याल से काफ़ी एक बड़ा रीज़न है उसके रेट के बढ़ने का। सो कोई भी पूछे आपसे कि ये क्यों गुड़गांव के रेट ज़्यादा हैं, तो दिस इज़ द रीज़न। सो अब मैं जा रहा हूँ दोस्त के पास, जिम हो गया है, एंड आज जिम में था अपना बैक डे, ठीक ठाक था आज का दिन, नॉट वेरी वाओ इन टर्म्स ऑफ जिम। एंड नाउ बी हेडिंग टू MDI कॉलेज, और फिर हम थोड़ा देखते हैं अब क्या करते हैं। और अब ये फ़ोन से बन रहा है, तो क्वालिटी में आपको फ़र्क लग रहा है थोड़ा सा, तो मुझे बताओ। शूट में वहाँ पे देखता हूँ मैं कैमरा से करता हूँ, या फिर फ़ोन से कर लेंगे, कन्वीनियंट होगा तो। पेट्रोल हो गया महंगा 3 रुपये ऑल ओवर दिस कंट्री, और फ्लैश से ये है, कैमरा में फ्लैश नहीं है ना, तो आईफोन में फ्लैश है, रात को ये बेनिफिट है, लाइट आती है तो वो वीडियो ठीक बनती है।
तो रात में तो मुझे लगता है, वैसे आईफोन की भी वो सही है, आपको अगर बहुत ही प्रोफेशनल हो बहुत ही ज़्यादा तो कैमरा यूज़ कर लो, वरना तो आईफोन से भी काम चल ही जाता है लोगों का। सोना रोड बस अभी ट्रैफिक ना मिले मेरे को, फ्राइडे आज लोग सारे पार्टी वार्टी के मूड में हो गए होंगे। हम तो जा रहे हैं भैया जिम करके थोड़ा बहुत चिल करने, फिर जाएंगे घर। हेलो गाइस, गाइस। पकड़ो, हेलो ब्लॉग गाइस। बनाओ, मैं गाड़ी चलाऊंगा आज कैमरामैन सुरेश के साथ। मैं गगन दिखा अपने आप को भी दिखा भाई। अपने आप को क्या दिखाऊं भाई, आज चलना है फिर। 3-4 दिन के बाद ये बंदा आया है हमारे MDI ब्लॉग बनाने। तो एमडी व्लॉग बनाने नहीं आता, मैं तेरे से मिलने आया हूँ। एमडी व्लॉग, एमडी का क्या है, मुझसे मिलने आया स्पेशली बंदा। अभी देखो, है आज फ्राइडे और आज भी यहाँ चेकिंग होगी ना। आज यहाँ चेकिंग होगी, यहाँ बस फुकवा के देखेंगे। फूको, तुमने पी तो नहीं रखी? मैं बोलूँ भैया जिम से आ रहा हूँ ये। तो भाई गाइज, ये हमारे कॉलेज के आगे एक बहुत अच्छा वो है, इबोला क्लब, BYOB है। ये बोला नहीं गया ना, तू गया? नहीं, मैं नहीं गया कभी भी बोला। मैं तो वैसे ही कम पार्टी करते हैं, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग भाई ये बिल्डिंग है, वो तो भाई ऐसे ही है। इसमें ऑफिस दिखा रहे थे हम, देखो JLL का ऑफिस है, टेलर्स। JLL पता है तेरे को कंपनी? मुझे नहीं पता होगी। रियल एस्टेट कंपनी है JLL, पता है। बहुत बड़ी। भूख लग रही है और अभी देखते हैं कुछ प्रोटीन वाला खाना है, क्योंकि और Guys, इसका भी यहाँ पे क्या बना, कद्दू बना है। कद्दू बनाया है, खट्टा मीठा गाइस, जो मैं कभी खाता नहीं हूँ। ऐसे मैं नखरे नहीं करता खाने में, बट अब मतलब नहीं खाता हूँ। पहले भाई सही में मेरे पे कर क्या वो तेरे पे करा मैंने भाई। मेरे को पहले इसने बोला मैं कोई नखरे नहीं करता, मैं जो मिलता खा भाई लेता हूं। सब मेरे घर कुछ- आया तो उन्हें खाना छोड़ दिया था। भाई सब कुछ खा लेता हूँ मैं, कद्दू नहीं खाता, बस वो भी खट्टा, वो भी अगर एक तरह का बनाया हो ना, या खट्टा हो या मीठा हो, वो खा ले। ये हमारे कॉलेज वाले खट्टा मीठा दोनों बनाते हैं, तो वो तो मेरे से खाया नहीं जो भी जाता MD आने का बिल्कुल। सोच रहा है खाने में, खाना और बहुत अच्छा है इनके- guys। इनके मेस में अच्छा खाना मिलता है, फिर भी आज भाई शिकायत कर रहा है, तो फिर देख के ये खाने के देखो लिए guys, परमिशन लेता है। लोगों ने गूगल में जॉब करनी है, देखो ये गूगल रहा है यहाँ पे। देख खुश हो रहा है गूगल है, खुश हो रहा है। चलो अब चलते हैं 31 की मार्केट जा रहे हैं हम, और वहाँ पे 31 की मार्केट में हम क्या करेंगे जाके? लेते अंबानी हैं। की कॉफी पियेंगे। कॉफी नहीं भैया, मैंने आजकल कॉफी नहीं पी ले। तू क्यों? कहता ना कॉफी क्यों? कल भी नहीं पी, वैसे मैं कल पी थी, परसों नहीं पी, वैसे थोड़ी कम कर रहा हूँ। कैसा था सर रोल? पसीने पसीने हो गया। बढ़िया होता है, ऊपर लाइट चल रही है, उसको सीधे वो ऊपर पड़ रही है, इतनी गर्मी लग रही है उसका साथ। हमें इतनी भूख लग रही थी, हमने रोल का जैसे हमने खा लिया, पता ही नहीं चला। हाँ व्लॉग बनाना भूल गए। पेट पूजा बिफोर व्लॉग है। कामदूजा, कम्बुचा। पेट पूजा बिफोर कामदूजा। अच्छा मतलब कम्बुचा। कामदूजा तो कम्बुचा नहीं पता क्या होता है? पता है, पर यहाँ पे बोलूँगा कामदूजा। तेरा भरोसा किसी पे नहीं करना मित्र।